तो यूनिफॉर्म रोप ऑन द स्लोप एक्सेलरेशन का ये आखिरी पार्ट है, पार्ट 3, जिसमें काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन देखने वाले। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लो। मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जूम करके दे रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। और ये इसका डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में यहाँ पे यूनिफॉर्म रोप है, इतने इतने पोर्शन में एक यूनिफॉर्म रोप है यहाँ पे। ठीक है, तो पूछा हुआ है कि ये जो एल लेंथ की रोप है, यहाँ पे जो एल लेंथ की रोप है, उस रोप को रिलीज करने के बाद कौन से पॉइंट पे, मतलब थ्रू आउट द रोप कौन से पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा, ये पूछा हुआ है। जस्ट आफ्टर द रिलीज फाइंड द लोकेशन ऑन द रोप वेयर टेंशन इज मैक्सिमम। तो सबसे पहले तो रिलीज करेंगे तो सीधी बात है कि ये रोप इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी, और पॉइंट सी और पॉइंट ए फ्री एंड है, तो मैं इसका एक्सेलेशन निकाल सकता हूं पूरी रोप का। पहले तो नीचे की डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स क्या लगेगा, तो हमने इसका फॉर्मूला अच्छे से डिराइव किया हुआ है। पुलिंग फोर्स इज डेल्टा वाई जी बाई लेंथ एल, मतलब ये पुलिंग फोर्स की वजह से एक्सेलेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसके टेंजेंशियल एक्सेलेशन का फॉर्मूला है। और डेल्टा वाई यहां पे क्या लिखना है, तो ये रोप है तो ये डेल्टा वाई होगा। अब यहां पे पूरी रोप, ये जो पूरी रोप है वो सेंटर पे थीटा एंगल ऑक्यूपाई कर रही है, और अगर इसकी रेडियस आर है तो इस रोप की लेंथ आर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, आर माइनस आर कॉस थीटा। डेल्टा वाई मतलब ये लेंथ आर और इतनी लेंथ आर कॉस थीटा, यानी ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, आर माइनस आर कॉस थीटा इंटू जी बाई एल। अब ये तो पूरी रोप का एक्सेलेशन आया, लेकिन मेरे से यहां पे जो पूछा हुआ वो ये चीज है कि रोप के किसी पर्टिकुलर रैंडम बी पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा तो बी की लोकेशन क्या होगी। रोप के किस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम है ये पूछा हुआ, तो मैं मान रहा हूं कि भाई वो वाला पॉइंट वर्टिकल से फाई एंगल पे है, वो वाला पॉइंट वर्टिकल से फाई एंगल पे रैंडम पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो अब मैं सिर्फ ए बी पोर्शन को कंसीडर करूंगा। तो एक चीज ध्यान से समझनी है, जितना एक्सेलरेशन पूरी रोप का होगा उतना ही एक्सेलरेशन ए बी पोर्शन का होगा, क्योंकि पूरी रोप तो साथ में ही जा रही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम है। लेकिन मैं जब सिर्फ ए बी पोर्शन का एफबीडी बनाऊंगा तो यहां पे क्या आएगा, ए बी पोर्शन पे नीचे की डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स आएगा, प्लस बी पॉइंट के ऊपर जो ये वाली रस्सी है वो भी बी पॉइंट पे कुछ इस तरफ टेंशन लगाएगी। यानी इस पोर्शन का, अगर मैं इस पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाने की ट्राई करूंगा तो दो फोर्स मुझे आएंगे जो इसको एक्सलेट करने में हेल्प कर रहे हैं, इस पोर्शन को। नीचे की डायरेक्शन में उसको पुलिंग फोर्स और पीछे की डायरेक्शन में टेंशन फोर्स। अगर मैं पूरी रोप का एफबीडी बनाता हूं तो सिर्फ एक ही फोर्स आएगा, कौन सा, नीचे की डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स। क्योंकि सी पॉइंट फ्री एंड है तो सी पॉइंट पे पीछे की डायरेक्शन में कोई टेंशन नहीं था, इसलिए सिर्फ एक ही फोर्स से आंसर आया था जब पूरी रोप की बात करूं। लेकिन अगर मैं रोप को ब्रेक कर रहा हूं ए बी पोर्शन से तो फिर क्या आएगा यहां पे, तो पहले इसको ब्रेक करते हैं। तो मान लो ए बी पोर्शन में नीचे की डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स क्या आएगा, तो नीचे की डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या होता है, लैम्बडा डेल्टा वाई इंटू जी। ये पुलिंग फोर्स होता है नीचे की डायरेक्शन में। तो मुझे डेल्टा वाई किसका लेना है, डेल्टा वाई लेना है सिर्फ ए बी पोर्शन का। तो ए बी पोर्शन का डेल्टा वाई इतना आएगा, तो ये क्या होगा भाई, इतनी हाइट माइनस ये वाली हाइट, ये चीज होगी। तो इतनी हाइट क्या होने वाली है, इतनी हाइट क्या होगी, आर कॉस फाई, और ये वाली हाइट आर कॉस थीटा। तो देखो ये डेल्टा वाई ए बी की जगह मैंने क्या लिख लिया, आर कॉस फाई माइनस आर कॉस थीटा। लेमड़ा कॉपी किया यहाँ पे, जी कॉपी किया है, टीबी वो टीबी इस पॉइंट पे जो पीछे की डायरेक्शन में टेंशन है वो वाला टर्म है यहाँ पे, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसका मास क्या होगा, इसका मास लेमड़ा इंटू लेंथ होगा। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, तो ये आर्क लेंथ बराबर रेडियस इंटू एंगल निकाल सकते हैं। और ये वाला एंगल कितना होने वाला है, ये वाला एंगल, तो टोटल एंगल माइनस ये फाई, तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा माइनस फाइव होगा। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आर टाइम्स थीटा माइनस फाइव। तो देखो एल की जगह मैंने क्या लिख लिया, आर टाइम्स थीटा माइनस फाइव, और एक्सेलरेशन यहां से मैंने कॉपी किया है, तो ये पूरा सा टर्म, ये वाला पूरा टर्म एक्सेलरेशन का है। यहां से मैंने टीबी को सब्जेक्ट बना दिया, तो ये किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे टेंशन का फॉर्मूला है। अब मुझे ऐसा लोकेशन ढूंढना है जहां टेंशन मैक्सिमम हो, तो मैं टीबी का डिफरेंशिएशन फाई के साथ जीरो करूंगा, क्योंकि फाई ऐसा ढूंढना है कि जहां टीबी मैक्सिमम हो। तो मैंने वापस टीबी को यहां पे कॉपी पेस्ट किया पीछे से, और इसका फाई के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो लेमड़ा आर कांस्टेंट
कॉस फाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाई, कॉस थीटा तो कांस्टेंट है क्योंकि वो लेंथ से रिलेटेड है, तो वो जीरो हो जाएगा, इंटू जी माइनस लैम्बडा आर स्क्वायर बाई एल, ये भी कांस्टेंट। फिर यहां पे देखो तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट आएगा, ये पूरा टर्म मैंने कांस्टेंट कॉपी पेस्ट किया है यहां पे। और थीटा माइनस फाई में थीटा का डिफरेंशिएशन जीरो, फाई का डिफरेंशिएशन माइनस वन। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे फाई का ऐसा टर्म मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एंगल पे टेंशन मैक्सिमम होने वाला है, साइन इनवर्स आर बाई एल इंटू वन माइनस कॉस एल बाई आर। ये एंगल कहां से मेजर्ड है, तो टॉप पॉइंट से किसी फाई एंगल पे, जिस फाई की वैल्यू ये वाली होगी, उस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा। तो यहां पे अपनी समरी क्या बनती है, समरी ये बनती है कि अगर ये रोप रिलीज है, ये रोप अगर रिलीज हुई है और मैं अगर ए से लेकर सी तक न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करता हूं, तो पीछे कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं आएगा क्योंकि एंड पॉइंट पे टेंशन जीरो होता है। सिर्फ ग्रेविटी का जो सपोर्टिंग फोर्स आएगा वही चीज हमें कंसिडर करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर पोर्शन का एफबीडी बनाता हूं, पर्टिकुलर पोर्शन का, तो क्या होने वाला है, तो फिर इतने पोर्शन पे नीचे पुलिंग फोर्स और पीछे टेंशन फोर्स करके मुझे मास इंटू एक्सेलेरेशन निकालना है। तो यहां पे पूरी रोप की सीरीज कंप्लीट होती है, इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन भी और एक्सेलेरेशन वाला पोर्शन भी। थैंक यू सो मच।